ऑलराइट, आप इनकी फाइल प्रिपेयर कर दो, ठीक है। अफीरा, शुरू में तो तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? आपने मुझे जॉब दे दी, ये बहुत कुछ है। वो तो खैर करना ही था, लेकिन मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी जल्दी। थैंक यू सो मच। सीरियसली, हमारे अपनों ने हमारा साथ नहीं दिया और आपने इतना कुछ। अपने तो सिर्फ तमाशबीन होते हैं ज़्यादातर, दूसरों को इकट्ठा करते हैं ताकि सारी दुनिया के साथ मिलकर तमाशा देख सकें। सही कह रही हैं। जैन की कोई इत्तला? जी, बस एक फोन आया था। मनाल सारा दिन घर में बुत बनकर बैठी रहती है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो इंतजार कर रही है। शदीद मोहब्बत इसी को कहते हैं, अपने ही सामने खड़ी हो जाती है। उसे जो चाहिए होता है, जैसे चाहिए होता है, उससे कम पे तो मानती ही नहीं। मोहब्बत, मेरा तो एतबार ही खत्म हो गया है इस लफ्ज के ऊपर से। और अगर मैं कहूं कि किसी को तुमसे मोहब्बत है तो? मुझसे? मुझसे मोहब्बत? हाँ। कादर की बात कर रही हैं आप? तुम्हें कैसे पता? औरत की एड़ी में भी आंख होती है। वो मुझसे भी कह के गया है। आंटी, वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन देखो अफीरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जख्म अभी इतना ताज़ा है कि अभी उसमें से खून रिसना बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर कुदरत तुम्हें एक मरहम फराहम कर रही है तो उसे वापस ना करो। शायद इसी मरहम से तुम्हारा जख्म हील हो। मैं चलती हूँ, काम देख लूँ जरा। मनाल, सारा सारा दिन तुम खामोश रहती हो। तुम्हें देखकर तो हम जिंदा रहते, और तुम खुद इस तरह से। सांस तो चल रही है ना, इसी बात का अफसोस है। फिरा, मुझे कैसे भूल सकता है? मोहब्बत शायद फुर्सत का काम है। फुर्सत नहीं मिली होगी उसे। ये मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी, कोई दरवाजा खुला रह गया होगा। मोहब्बत तो निकलने नहीं देती। मेरी एक बात लिख लो मनाल, ज़हन इस पूरी जमीन का सौदा भी कर ले तो फिर भी वो तुम्हारी मोहब्बत का एक पल नहीं खरीद सकता। तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के बगैर तो वो बिल्कुल अधूरा है, नामुकम्मल। अफीरा, डर लगता है मुझे। कभी कभार इंतजार की इतनी आदत हो जाती है, किसी इंसान से ज्यादा अच्छा उसका इंतजार लगने लगता है। मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूं। अंधेरों का तोहफा तुम्हें मेरी वजह से मिला है।
नहीं अफीरा, यही सच है मनाल। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में हर दुख मेरी वजह से। अफीरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस जरूर दिलवाऊंगी। नहीं, तुम जैन से मेरे लिए मोहब्बत की भीख नहीं मांगोगी। मोहब्बत मैंने की है उससे, उसने नहीं की है। वो अपना सच बोल रहा है। मैं मोहब्बत करती रहूंगी। मोहब्बत कर्ज होता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसे वो कर्ज उतारना पड़ता है। जैन को ये कर्ज उतारना पड़ेगा। तो मुझे इस बात उससे सब्र कैसे आ गया। शायद उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। शिखर तू बस पकड़ ले, पता नहीं यहाँ पंक्चर वाला कब और कहाँ मिलेगा। तो आदत सी हो गई यार, हमारी अपनी लाइफ भी तो फ्लैट टायर के साथ ही चल रही है इतने अरसे से। जिंदगी का टायर कभी कभी फ्लैट हो जाता है, लेकिन उसे वक्त पे पंक्चर लगवा लेना चाहिए। क्या तो तू ठीक रहा है, लेकिन ये सिर्फ कहना आसान है यार। अच्छा ये बता, तेरी एल्बम कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी लोगों के पास गया हूँ, जॉब के बारे में बात की, एल्बम के बारे में भी बात की, लेकिन हर दफा ऐसे लगता है जैसे मैं दीवारों से बात करके आ जाता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता। जवाब भी मिलेगा जिस दिन तुझे जवाब देना आ जाए। क्या मतलब? हेलो जी, मैं आता हूँ। बस पे जाना पड़ेगा। चल फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जनाब, मैं तो सोच रही हूँ किसी वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊं। जी हम जाएं। तुम भी चलो अगर चलना चाहो तो। वहां किसी भी मुल्क की अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना और वहीं सेटल हो जाना। शादी? लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। आई नो, जैसे तुमने यहाँ पे शादी की है वैसे ही वहां पे भी कर लेना। और यूं भी इसने तुम्हें दिया ही क्या है, वहां शादी करोगे तो तुम्हें नेशनैलिटी मिलेगी। तंज करे ना मुझ पे। अरे क्यों करूंगी मैं तंज? कम ऑन, मेरी कौन सी रिश्तेदार है वो? वैसे भी उसके लिए जो कुछ मैंने किया है हमदर्दी में किया है। सच्ची बात तो ये है कि वो वाकई एक ज़हनी मरीज है। बड़ी ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझे सब क्यों कह रही हैं। कम ऑन जैन, इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने अच्छे सिंगर हो, खामखा एक पागल और माजूर लड़की के ट्रैप में आ गए। मैं तो खुद उससे जान छुड़वा चुकी हूँ। हर वक्त का असाब। मेरे पास आपकी किसी बात का जवाब नहीं है। अरे कमाल है यार, क्यों नहीं है जवाब? पागल मत बनो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, तुम्हारा करियर है। क्यों उस पागल और माजूर लड़की को अपने गले में टांग के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? फ्रैंकली घर के हालात बहुत खराब है और मैं
उससे थोड़ा सा इसीलिए दूर हूं ताकि मैं अपने करियर पे फोकस कर सकूं। तो यही तो मैं कह रही हूं पागल, छोड़ दो उस पागल को, फारिग कर दो उसे, तलाक दे दो। देखो सीधा सीधा गेम प्लान, उसको डिवोर्स दो, अपना करियर बनाओ, किसी अमीर सी लड़की से शादी करो, उसके पैसे पे अय्याशी करो। खामखा एक लोअर मिडिल क्लास गरीब लड़की अपने गले में टांग ली है तुम, देख तो लेते कम से कम तो। मरियम भी यही कहती है मुझे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये थप्पड़ तुम्हें मुझे मारना चाहिए था। मैंने मनाल को इतना कुछ कहा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जुबान क्यों नहीं खींच ली तुमने मेरी? लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसके खिलाफ कोई कुछ कह दे वो तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, और तुम बड़ी बदकिस्मत है मनाल, वाकई बड़ी बदकिस्मत है। लेकिन नबीना वो नहीं, नबीना तुम हो। माजूर वो नहीं है, माजूर तुम हो। क्या समझ के उसे एक कोने में डाल रखा है तुमने कि वो डिस्टर्बेंस है तुम्हारे लिए? जिस करियर को बनाने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, वो उसके बगैर बन ही नहीं सकता। जाओ सारी जिंदगी मेहनत करो तुम, ये मोहब्बत की बद्दुआ है तुम्हारे लिए। चले जाओ यहां से, गेट आउट, गेट आउट। और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। और हाँ, मरियम से कहना, जिन लोगों के घर उजड़ते हैं उनसे ज्यादा पनाह का एहसास किसी को नहीं होता, और अगर वो किसी का घर उजाड़ेगी तो सारी जिंदगी पनाह को तरसेगी। सफर कटे, पूरी थकन मिली, जब दिया जला उस पर हवा चली। ख्वाबों में हम खो गए, रातों से पहले सो गए, वो न था जिसके हो गए, दिल तो गया। धूप टूटी साए बने, थम गए पर पाँव चले, मंजिल पे सफर मिल गए, दिल मर गया, दिल मर गया। क्या हुआ है जैन? फिर मनाल का अटैक हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। ये तुम मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो? क्योंकि तुम्ही ने मुझे उकसाया उससे दूर रहने के लिए। तुम्हारा तो अपना घर टूटा है, तुम्हें तो उसकी तकलीफ का अंदाजा है, लेकिन तुमने अपनी तकलीफ को मुझ तक और मनाल तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका? जैन, सच है, यही सच है। वाह, बहुत खूब। क्या मिला तुम्हें उससे शादी करके?
बोलो। मेरी शादी मेरी वजह से नहीं खत्म हुई जैन, तुम्हारी बीवी की वजह से खत्म हुई है। तुम जेल मेरी वजह से नहीं गए हो, अपनी बीवी की वजह से गए हो। अब्बा जी की मुलाजमत मेरी वजह से खत्म नहीं हुई, उस लड़की की वजह से खत्म हुई है। तो सी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम उसका बदला ले रही हो उससे? बदला? मुझे अगर बदला लेना होता जैन तो मैं एक माजूर का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों देती? पहले बदला लेती उससे। मरियम, जुबान संभाल के बात करो। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को माजूर कहा तो। तुम ये सब मुझे कह रहे हो? होश में तो हो जैन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसे सब कुछ कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई है, वो भी बिना वजह। और इसमें जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूं, पर उसके बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मरियम, क्यों बिना वजह मुझे अजियत दे रही हो? क्या अपने रिश्ते सिर्फ इसीलिए होते हैं कि कमजोर लम्हों में आपको ब्लैकमेल करें? मैं ही चला जाता हूं इस घर से। आई एम सॉरी जैन, तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। मनाल को पता चल जाएगा और उसे दोबारा लगेगा कि तुम वाकई उसकी मोहब्बत में आए हुए हो। मैं उसी के पास आया हूं। उसके पास तो बहुत से लोग आते हैं, सोसाइटी में हमारी नेबर्स आते हैं, उसकी पुरानी स्कूल फेलोज आती है। तुम किस लिए आए? मिलने के लिए? आपके सामने ही है वो। बार बार मुझे यही कहती थी कि मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो। मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेस दूं उसे ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। कोई भी जख्मी शख्स अपनी मरहम पट्टी खुद से नहीं कर सकता। मैं मनाल को लेने आया बस। तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? जब मैं उसे लेने आया हूं तो आप क्यों रुकावट बन रही है बीच में? क्योंकि मैं अपनी बहन को किसी नए दुख से बचाना चाहती। मुझसे पहले तुम्हारे घर में मरियम दीवार बनी थी उसके लिए। उसने तो मनाल को घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। तुम्हारे अब्बा जी बने थे उसके लिए एक दीवार। रात के अंधेरे में तुम्हारी बहन मनाल को यहाँ छोड़ के गई थी बेयारो मददगार। फिर से उसने ऐसा किया तो क्या होगा? अब नहीं होगा ऐसा। इस बात की क्या गारंटी है तुम्हारे पास? हाँ, जैन 100 रुपए लगते हैं तुम्हारे घर से यहाँ तक आने में। मुझे क्या पता तुम्हारी बहन कब वो 100 रुपए दोबारा लगा दे और मनाल जीते जी मर जाए। मनाल तुम्हारी है, तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन जब तक तुम, मरियम और तुम्हारे अब्बा जी उसे लेने के लिए नहीं आते, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। भगा दिया ना उसे तूने? कौन था फिरा? माँ, जैन तलाक देने आया था तुझे। संभल के अम्मा, खुदा के लिए। वाकई जैन आया था? अफीरा ने भगा दिया। अम्मा खामोश हो जाए आप। उसे अंदर बुलाओ ना, कहाँ गया वो? बदला ले रही है तुझसे अफीरा। उसे रोको अफीरा। मनाल वो आया था, लेकिन मैंने उसे भेज दिया ताकि अब जब वो आए तो फिर कभी वापस ना जाए। वो वापस आएगा? मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। तुम्हारी जिंदगी में अंधेरे मेरी वजह से आए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई भी अंधेरा नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। कुछ दिन बाद दोनों इसी बात पे हंस रही होंगी। जैन, तुम इस वक्त आ जाओ।
सफीरा ने जो किया ठीक किया। वैसे तुम सबको मिलके उसके पास जाना चाहिए। मनाल के हाथों में यकीन की बहुत थोड़ी सी रेत बाकी है, बाकी सब उसकी खुली मुट्ठी से फिसल चुकी है। उसके एतमाद को बहुत ठेस पहुंची है जैन, और इस काम में तुम अकेले नहीं हो। इसमें मरियम और तुम्हारे अब्बा जी भी शामिल हैं। उसे बचा लो, वरना अभी तो सिर्फ वक्त का एहसास तुमने खोया, आगे जाने क्या क्या। बस मेरा एक काम कर दीजिए प्लीज। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। नहीं, बस वैसे ही। आप प्लीज तशरीफ रखिए। देखो भाई, ये उदासी ऐसे थोड़ी होती है। उदासी और खुशी के तो बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं। खुशी? खुशी का तो अब हमसे झूठ भी नहीं बोला जाता। इसे खुशी देना बहुत आसान काम है। खुशी देते जाओ, तुम्हारे इर्द गिर्द ना घूमे ना तो मेरा नाम बदल देना। किसे दें आंटी? कोई रहा ही नहीं। क्यों? कहाँ है जैन, अब्बा जी सब? अब्बा जी गांव हैं, अभी आए नहीं। जैन कल मुझसे लड़ा था, तब से घर वापस नहीं आया। क्या मतलब? क्या हुआ? होना क्या है, जब से मनाल घर आई है हमने तो दुखों की गिनती शुरू कर दी है। लेकिन तुम तो जैन और मनाल की शादी से पहले से यहाँ पे हो, है ना? तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह भी मनाल थी। हाँ, बात तो ठीक है। मुझे मालूम था आपको बुरा लगेगा, आपकी दोस्त है ना। लेकिन सच सबने अपने अपने उठाए हुए मरियम। सच तो ये है कि कुदरत ने उसे तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हारा घर बचाने के लिए, लेकिन तुमने उसकी कदर ही नहीं की है। एक लम्हे को सोचो कि अगर तुम नाबीना हो और रात के अंधेरे में कोई तुम्हें घर से बाहर उठा के फेंक दे, कैसा लगेगा तुम्हें? आप उसके साथ रही नहीं है ना, जरा रह कर देखें। अच्छे खासे इंसान को पागल कर देती है, मफलूज कर देती है वो। मफलूज तो तुम सब हो गए हो उसके बगैर। और मरियम, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए था। उसकी वजह से तुम्हारे एक झूठे रिश्ते से जान छूटी। तुम्हारी मोहसिन है वो। मफलूज तो जैन हुआ है, मनाल के बगैर। तुम सबकी जिंदगी की वजह है वो। उसे जाके ले आओ। जैन ने अपने एफएम प्रोग्राम में एक धुन सुनाई थी, उसे खुद कंपोज की थी। उसकी शायरी नहीं थी। तो वो तुमने की फिर शायरी? उसने सबसे कहा था करने को। उसे सबसे ज्यादा पसंद मेरी शायरी आई थी। फिर कभी सुनाया उसने तुम्हें वो गाना? नहीं। मोहब्बत करने वाले तो अपने प्यारों के इस्तेमाल शुदा टिश्यू भी संभाल कर रखते हैं। पता नहीं कैसी मोहब्बत है उसकी, पता नहीं कैसा शख्स है वो। मोहब्बत कोई कारोबार तो नहीं है ना कि उसमें लेन देन हो। मोहब्बत में तो बस देना ही देना होता है। और लेने वाला कितना खुदगर्ज होता है।
मोहब्बत लिए चले जाते हैं। जैन का कोई कसूर नहीं है। इस वक्त कौन आया होगा? जैन, जैन होगा। बैठी रहो और दुआ करो कि जैन ना हो, क्योंकि जब तक मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दीवानगी नहीं देख लेती है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने दूंगी उसे। कौन? मरियम, तुम खैरियत? हाँ खैरियत है, मनाल को लेने आई हूँ। रात के अंधेरे में छोड़ के गई थी, उसी अंधेरे में लेने आई हूँ। कौन था फिरा? कोई नहीं, साथ वाली आप ही आई है। मैं जरा आती हूँ। मुझे नहीं पता तुम दोनों बहन भाई हमें क्या समझते हो जो हमारे साथ इस तरह कर रहे हो। क्या मतलब तुम्हारा? मनाल को लेने आई हूँ मैं। मनाल कोई सड़क पर नहीं बैठी हुई कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम इसे लेने आ जाओगी। तुम क्या कह रही हो फीरा? प्लीज मरियम, मैंने जैन से भी कहा था कि अगर मनाल को ले जाना है तो अपने घर वालों के साथ, अपने अब्बा जी के साथ आओ, फिर हम बैठ के बात करेंगे। फिर किसी रात तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लग गई तो? अभी तो शुक्र है खुदा का हमारे घर के बाहर छोड़ कर गई हूँ। अगली दफा किसी अनजान वीरान सड़क पर छोड़ के चलेगी तो कहां से ढूंढूंगी मैं अपनी बहन को? तुम प्लीज चली जाओ यहां से, इससे पहले कि उसे पता चल जाए कि तुम यहाँ हो, क्योंकि जैन से वाबस्ता किसी भी चीज का उसे बताना नहीं पड़ता, उसे खुद ही पता चल जाता। प्लीज चली जाओ। यार सब जगह पता कर चुका हूं। हाँ पूछ लिया है, आंटी तो खुद घर पे नहीं है। नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं सोच रहा हूँ कादर के पास चला जाता हूँ। यार मैं कितना इंतजार करूं? नेल्सन क्या हो गया थी? हाँ प्लीज, ओके। कहां थी तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अपने ऊपर लगे इल्जामात खत्म करने गई थी कि मैं घर तोड़ने वाली हूँ। तो तुम वहां गई थी, क्यों गई थी तुम वहां पे? हाँ, सारे सवाल खत्म करने, लेकिन तुम्हारी साली ने मना कर दिया। मैं यहाँ परेशान हो रहा था कि कहीं इरफान ने ना कुछ कर दिया। और इरफान से ज्यादा बड़ा मसला जैन इस वक्त कोई और है। देखो मरियम, मैं नहीं जानता कि तुम मनाल के एकदम इतना अगेंस्ट क्यों हो गई हो, लेकिन जो भी वजह है उसे अपने आप तक रखो। मैं ना उसे सुनने में इंटरेस्टेड हूं ना समझने में। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, उसके कटहरे में हम दोनों को अब्बा जी समेत जाना होगा, वरना ये घर उस अजीम वजूद से महरूम रहेगा। मैं लेकिन अब्बा जी को उसके घर ले जाकर बेइज्जत नहीं होने दूंगी। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। लड़कियों, अफीरा, किसी ने बाहर से अंदर आना है। अफीरा, कहाँ है? यही कहीं होंगी, जाग रही होंगी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी, ये बैग अफीरा बीबी को देना था। क्यों? ये जा रही है? नहीं अम्मा जी, ये इरफान साहब ने भिजवाया है, बैग और ये लिफाफा। फिर से तलाक दे दिए क्या? नहीं अम्मा जी, मुझे तो उन्होंने ये कहा है कि सामान वहाँ पहुँचा दो। उसका सफर तो खत्म हो गया, तो सामान क्यों चाहिए उसको? अम्मा जी, मेहरबानी करके आप उन्हें बुलवा दें। वो तो सो रही है। अगर उसे जरूरत होती या इंतजार होता तो जाग रही होती। और देखें अम्मा जी, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने ये चीज़ें उनके हाथ में देनी है। हो, तुम उसका हाथ थामना चाहते हो? हाँ, नहीं अम्मा जी, मैं ये चीज़ें उन्हें देना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें उसकी जरूरत है, हैं? चलो फिर इंतजार करो। अम्मा जी, आप उन्हें जगा दें। कोई फायदा नहीं, अब उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। चलें ठीक है, फिर मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इंतजार में बंदा कितना बेबस होता है ना। जी अम्मा जी। लेकिन इंतजार में अपनी मर्जी की सोच अम्मा? सोचता है। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या? बीबी जी, वो साहब ने ये आपका सामान भिजवाया और साथ ये लिफाफा। मैं चलूं जी? हाँ जाओ। शुक्रिया। अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? अम्मा, घर चले, घर चले ना। आए आए, घर चले। आज तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि हक मेहर 5,000 ही था। पागल थी मैं। उसमें क्या होश होती है किसी बात की? इस वक्त के बारे में कौन सोचता है? शादी से पहले तलाक का सोचना चाहिए। और वो जो घर तुम कह रही थी वो भी नहीं दिया? नहीं, सारे पुराने कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भर के भेज दिया उसने ये बैग। सारे गोल्ड के सेट्स अपने पास ही रखे हुए उसने। तुम्हारी कीमत इतनी होगी? अम्मा, खुदा के लिए कभी तो सोच के बोल लिया करे। तुम ऐसा करो, राबिया आंटी से मशवरा कर लो। नहीं मना, मैं फैसला कर चुकी हूँ, किसी से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अफीरा, मैं जैन से बात करूं? कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारा कोई एहसास नहीं, उसे मेरे मसले की क्या फिक्र होगी? इंसान की कीमत कम लगे तो कितना गुस्सा आता है। उनसे पूछें जिनकी कोई कीमत ही नहीं होती। वो तो और अच्छा है। अगर दूसरे कीमत नहीं लगा रहे तो खुद लगा लो। दूसरे तो कम ही लगाते हैं ना कीमत।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीब इत्तेफाक है, हम लोगों को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमसे छुपते फिरते हैं। आपको ढूंढने के लिए निकला था, आप खुद मिल गई। खैरियत थी? आप कहीं जा रही थी? हाँ, ये सामान भिजवाया था इरफान ने मेरे घर। मैंने सोचा कि ऑफिस के बाद इसको इरफान के पास छोड़ दूंगी। वो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी। जी कहिए। हाँ, वो दरअसल वो कमाल है सचो, लोगों से तो बड़े आराम से बुलवा लेते और अपनी दफा बात ही नहीं हो रही। अजीब, बहुत ही जरूरी बात है, सीने में सुई की तरह अटकी हुई है। आप सुन लेना, बेशक बुरी लगे, लेकिन चुप रहना। कहिए। वो जी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, शादी वाली मोहब्बत।